हालेलुया। एक सुबह के समय के लिए फरवरी महीने के पहले तारीख में और आपके पास आकर इस यूट्यूब के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा दोबारा परिचित होना मेरे लिए एक आनंद की बात है, आशीष की बात है। मेरे प्रियो, इस महीने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या वचन दे रहा है, हमारे कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए। बाइबल में लिखे हुए सारे बातें, जितनी चीज़ें, सब प्रतिज्ञा हमारे लिए हैं। इसलिए एक पर्टिकुलर, एक बहुत खास प्रतिज्ञा ही हमारे जीवन में विश्वास करना ये नहीं है। सारे वचन के ऊपर हमको विश्वास करना है। सारे वचन हमारे लिए प्रतिज्ञा के रूप में से लेना जरूरी है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। जब हम इस दिन के लिए परमेश्वर के सामने मैं मांग रहा था, परमेश्वर ने ये वचन मेरे लिए दिया है। और ये पहला इसका टॉपिक, मनन करने का विषय आज इस प्रतिज्ञा के वचन को पहले बताकर मैं क्या करूँगा कि आगे बढ़ूँगा। इस प्रतिज्ञा के वचन यही है इस महीने का। और जपनिया की किताब 3 अध्याय 15वां वचन, जपनिया और 3 अध्याय उसका 15वां वचन। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। ये वचन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे लिए ये वचन 2021 में परमेश्वर हमारे लिए दे रहे हैं। और इस फरवरी महीने के लिए सचमुच में एक बात होगी। इसमें मैं हर प्रतिज्ञा को नोट करके रखता हूं और इस वचन को मैं अक्सर अध्ययन करते आ रहा हूं। अब इस वचन को जब हम देखते हैं, इसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं। और इस महीने में कई परेशानियां, कई चीज़ के बारे में हम चिंता करते हैं। पिछले महीने मैंने प्रार्थना किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ है और मैं क्या करूं, मैं अब दोबारा मेरे परेशानी मेरे साथी चल रही है, इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए क्या कर सकता हूं। हो सकता आप इसके बारे में और आप सोचकर बहुत विलाप करते रह रहे होंगे और दुखित न होकर रह रहे होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहता है। और यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। परमेश्वर इज़राइल के ऊपर और अपने लोग जो ऊपर परमेश्वर बहुत दुखित थे, उन लोग जब परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर और उसका प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर उनके ऊपर दया कर उनके ऊपर जो उन्होंने गलत काम किया है, परमेश्वर के विरोध जो किया था, उसको जो दंड था, उस दंड को परमेश्वर ने दूर कर दिया है। इस महीने में पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपके कोई भी अपराध, कोई भी पाप, कोई भी परमेश्वर के विरोध किया हो, और परमेश्वर आपके सारे दंड को दूर करेगा। कारण इज़राइल लोग अपने पापों को पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप करने की वजह से, परमेश्वर के पास आने की वजह से परमेश्वर ने उनके दंड को दूर किया है। हमारा परमेश्वर ना सिर्फ क्षमा करने वाला परमेश्वर है पापों को, और हमारे सारे दंड को दूर करने वाला प्रभु है। इसलिए 2021 साल के पहले प्रभु यीशु संसार में आकर और अपना हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लेकर हमसे दूर कर लिया। और दूसरी बात है कि और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। शत्रु मतलब शत्रु अलग अलग रीति से, अलग अलग रूप से आ सकता है। एक शत्रु हमारे विरोध आकर लड़ने वाला है, दूसरा हमारे आर्थिक समस्या, वो भी शत्रु बनकर, हमारे शरीर की बीमारियां हमारे लिए शत्रु बनकर, और हमारे विरोध उठने वाले लोग शत्रु बनकर, और दुष्ट आत्मा की शक्तियां शत्रु बनकर हमारे सामने आकर हमें परेशान कर सकते हैं।
प्रभु परमेश्वर इस महीने में आपके लिए कह रहे कि मैं तेरा शत्रु भी दूर कर दिया है। ना सिर्फ तुम्हारे दंड को दूर किया है, तुम्हारे विरोधी उठकर हमेशा खड़े रहता है और शेर के नाई और किसको फाड़ खाए, उस शत्रु को परमेश्वर ने क्या कर दिया, दूर कर दिया है। हमारे विरोध हमेशा खड़े रहता है। परमेश्वर के लोग जो प्रभु यीशु को जो ग्रहण किया है और परमेश्वर से दूर करने के लिए, उनके विश्वास से अलग करने के लिए वो कई बार उनके विरोध रहता है। दूसरी बात है कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं के विरोध लड़ने वाला है। शत्रुओं के विरोध हमसे हम सब मिलकर लड़कर और शत्रुओं से हमें बचा कर रखने वाला है। हो सकता है जैसे मैंने कहा था भी, बीमारी, कष्ट, मुसीबतें और आर्थिक समस्या और इस कई चीज़ें, मन की अशांति और कई चीज़ें एक शत्रु बनकर आपके साथ साथ खड़े हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु आज कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसा पौलुस रोमियो 8 अध्याय में कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे और कौन हमारे विरोधी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विरोधी शत्रु को दूर करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी बात है, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल का राजा हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा परमेश्वर यहोवा, वो कह रहे कि तेरे बीच में है। आपको दंड को दूर कर दिया, आपको क्या शत्रु को आपसे दूर कर दिया, फिर उसके बाद आपको अकेले छोड़कर, अनाथ छोड़कर ना वो नहीं जाते हैं। वो हमारे आपके साथ हमेशा के लिए वो रहते हैं। क्यों रहते हैं और क्यों रहेंगे? कारण दोबारा वो शत्रु, वो दंड आपके ऊपर ना आए। आपके बीच में रहने की वजह से, आपके घर के बीच में परमेश्वर रहने की वजह से, यीशु रहने की वजह से, कोई भी बात नहीं, कुछ भी हो, आपको जहां पर क्या कि आपको या परमेश्वर देखते रहेंगे और अब वो सब कुछ उनकी निगाह में रहेगा। और आप जितना कभी कभी उसके ऊपर और उस दृष्टि कर पाएंगे, लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कभी कभी हमारी गलती हो जाती है। लेकिन परमेश्वर जब हमारे बीच में रहता है, वही सब कुछ हमारे जीवन को चलाने वाला बन जाता है। हालेलुया। और इसलिए तो फिर विपत्ति ना भोगेगी, और इसलिए तो फिर विपत्ति ना भोगेगी। मतलब क्या है कि आप विपत्तियों में नहीं पड़ेंगे। आने वाले इस महीने में ये 4 बातें में, पहले तो दंड को दूर कर दिया है, दूसरा शत्रु को भी दूर कर दिया है, और उसके बाद परमेश्वर आपके बीच में रहेंगे, आपके घर के बीच में रहेंगे। अब जगह जगह आप चलेंगे, उन आपके साथ ही रहेंगे, आपके बच्चे के बीच में रहेंगे, ताकि कोई भी, ही विल बी आवर सिक्योरिटी और कमांडो, सिक्योरिटी गार्ड, कमांडोस चारों तरफ क्या करते हैं, मिनिस्टर को, मंदिर लोग को क्या जहां भी जाते हैं घेरे रहते हैं। हमारा परमेश्वर अगर बीच में रहेगा तो चारों तरफ घेरे रहेगा। और आखिरी में मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर अगर हमारे साथ रहने की वजह से फिर विपत्ति में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और विपत्ति जब हमारे पास आएगी, कितने लोग विपत्ति में हैं, कष्टों में हैं। हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि विपत्ति के बारे में बताना, तो मुझको याद आती कि भजन संगीता 34वां अध्याय उसके कि और 19वां वचन अगर पढ़ेंगे तो, और परमेश्वर के लोग के लिए विपत्तियां उनके ऊपर आती रहती हैं, लिखा है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है, दैट इज द थिंग। पढ़िए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, हाँ, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी लोग, परमेश्वर के लोग के ऊपर तो विपत्तियां तो पड़ते रहते हैं। इसलिए विपत्तियों को देखकर, कष्टों को देखकर, हमारे बीच जो हमारे ऊपर आने जो परीक्षाओं को देखकर आपको निराश नहीं होना है। लेकिन जहां पर लिखा गया तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहने वाला है, तुम्हारे साथ रहने वाला है, उसमें लिखा कि ना धर्मी जन के ऊपर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा उनकी सारे चीजों में से उनको छुटकारा देता है, छुटकारा देता है। इस महीने में आपके साथ रहकर मदद करेगा। घबराना नहीं, आगे क्या है। सारे प्रतिज्ञा परमेश्वर इतने वचन दिया गया हमारे लिए बाइबल में, उस पर विश्वास रखें, इस वचन के ऊपर भी विश्वास रखें। मेरे परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए करेगा। भजन संगीता
और एक ना पर तो 138 आखिरी वचन में लिखा हुआ कि यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो अपने हाथों को कामों को कभी त्याग नहीं देगा। जो कल आशीष दिया उनके हाथों के कामों से, और परसों दिया था, पिछले साल दिया, पिछले महीने में दिया था, जनवरी महीने में, इस महीने में भी अपने हाथों के उस कामों को त्याग नहीं देंगे। जनवरी का परमेश्वर फरवरी महीने के भी परमेश्वर होंगे, क्योंकि इसलिए हम कह सकते कि प्रभु परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया कहेंगे हम। अब हालेलुया कहना है, आप जहां भी हो अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। फिर मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा इसमें। और ये हमारे लिए हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। केवल आपने देख लिया कि परमेश्वर क्या है, छुटकारा देने वाला, और क्या करे कि विरोध शत्रु को नाश करने वाला, हमारे बीच में रहने वाला, और क्या है कि हम विपत्तियों में से हमको क्या है बचाने वाला प्रभु हैं। इसके अलावा भी 2-3 बातें मैं बताकर खत्म करूंगा। यशायाह नबी की किताब 12वां अध्याय 6वां वचन, हमारा परमेश्वर कौन है। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। जो इज़राइल का पवित्र परमेश्वर है ना, तुझ में महान है, वो तेरे बीच में रहता है, लिखा है, मैंने बताया था। लेकिन तुझ में महान है। इस संसार में जितनी परेशानियां, जितनी अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्तियां, सबसे महान विराजमान होकर रहने वाला एक ही व्यक्ति है, हमारा पिता परमेश्वर है। इसलिए वो पवित्र परमेश्वर है, वो तुझ में महान है। आप कहेंगे कि सुबह उठकर यीशु तू है महान, हाँ तेरी जय जयकार प्रभु जब मैं करता हूं, करती हूं, कहेंगे। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में सबसे बड़े महान प्रभु यीशु हैं। ओके, दूसरे और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, और पढ़िए होशे की किताब 11वां अध्याय 9वां वचन, हमारा परमेश्वर कौन है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा, और ना मैं फिर एप्रैम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर महान है। इससे पहले देखा तो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में रहता है और क्या क्या काम करता है। अब हमारा परमेश्वर क्या है कि वो पवित्र परमेश्वर है। यहां पर क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूं, परमेश्वर हूं, मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं। इस पवित्र परमेश्वर जो आपके सब बीच में रहेगा तो कितना आप आनंदित होना चाहिए। पवित्र परमेश्वर रहेगा तो पाप हमारे घर के अंदर नहीं आएगा, हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगा। पवित्र परमेश्वर जैसा पवित्र परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। जब वो हमारे साथ रहेंगे तो हम भी पवित्र बन जाएंगे और बनते जाएंगे। ओके, अब इसलिए कह रहे कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं। फिर फोर्थ मैं बताना चाहता हूं, तो चौथी बात है, मैं पहले बताया था कि नंबर 1 प्रभु हमारे बीच में रहता है और महान परमेश्वर बीच में रहने वाला हमारे, दूसरी बात है कि महान परमेश्वर है। उसके बाद अभी मैंने बताया था वो पवित्र परमेश्वर हैं। अब वो जपनिया की किताब 3:17 पढ़ेंगे, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। बस, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी परमेश्वर है। इस महीने में उद्धार करेगा, बचाएगा, हर बातों से विश्वास करना है। आपके बच्चों को बचाएगा, आपके स्वास्थ्य को बचाएगा, आपके सारे कामों को बचा कर रखेगा, आपको मन की शांति को देकर बचा कर रखेगा, सब कुछ में सारे विपत्तियों से बचा कर रखने वाला परमेश्वर है। ओके, 5वां चीज देखेंगे, आप पढ़िए व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 15 से लेकर 17 तक।
क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। बस इस जगह पर आप बीच में अगर बात में पढ़कर देखिएगा, मैंने अपने पॉइंट पर आऊंगा। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वो जल उठने वाला ईश्वर है। जल उठने वाला मतलब हमारे विरोध कोई भी उठकर आता है, अगर विरोध करता है, अपने बच्चे को छूता है, और वो जलन करने वाला परमेश्वर बन जाएंगे। जल उठने वाला परमेश्वर। आपके कोई अगर शैतान कोई भी अगर चीज है, कोई भी आकर आपके विरोध उठकर आपको तंग करने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर उसको देखकर चुप नहीं रह सकते हैं। मेरे प्रियो, आज सुबह एक आनंद की सुसमाचार यही है कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, और जलन करने वाला, जल उठने वाला ईश्वर है। ओके, उसके बाद और छठवां चीज बताएंगे, पढ़ेंगे मत्ती 18 अध्याय 19वां वचन पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे जो हमारे बीच में है कौन है? हाँ। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। 20वां वचन पढ़ना पड़ेगा, तब उसका क्लियर मिलेगा। हाँ। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। देखिए, परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहते हैं, इसलिए रहना चाहते हैं हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, सुनकर उत्तर देने के लिए। 19 मत्ती 18 19 20 पढ़ेंगे तो अगर कोई भी अगर एक मन होकर मांगता है, परमेश्वर क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, और उसके बाद जगह 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां भी उनके बीच में होता हूं। आज आपके परिवार में 2 या 3 लोग ऊपर होंगे, और विश्वास कीजिए प्रभु आपके बीच में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरी वचन देखिए, पढ़िए, और लूका 24:36। वे ये बातें कर ही रहे थे कि वह आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आओ, प्रभु हमारे बीच में आकर, यीशु मसीह के चेले आकर उन लोग क्या करते, डर के मारे, यीशु मसीह जी उठने के बाद, मरने के बाद डर के मारे आकर अपने कमरे के अंदर बंद कर रखे थे। लोग उनको मारने के लिए भी प्लान करते थे, विरोधी लोग। बंद किए हुए कमरे के बीच में से यीशु अंदर आकर प्रवेश कर उनके बीच में आकर क्या बात बोले? वे ये बातें कह रहे थे कि ये वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु शांति देने के लिए बीच में आए थे, शांति देने के लिए। इस महीना पूरा आपके घर पे शांति देने के लिए प्रभु यीशु आपके घर पे आकर, आपके जीवन में आकर बीच में खड़े होंगे। आप किसी भी बात के लिए घबराना नहीं, निराश मत होना। केवल प्रभु ये परमेश्वर के पास आकर अपने पापों का अंगीकार कर मानकर प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए आप ही तैयार हो जाइए। हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर नंबर 1। नंबर 2 वो महान परमेश्वर है। नंबर 2 और नंबर 3 वो पवित्र परमेश्वर है हमारे लिए। नंबर 4 सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और उसके बाद 5 और वो जलन उठने वाला परमेश्वर है, जल उठने वाला परमेश्वर है, और जलन करने वाला परमेश्वर है। फिर उसके बाद और हमारे बीच में आकर रहकर प्रार्थना को सुनने के लिए आने वाला परमेश्वर है। और हमारे भाई के बीच में, कष्टों के बीच में, डर के बीच में वो आकर हमारे बीच में रहकर शांति देने के लिए, तुम्हें शांति मिले कहने वाला प्रभु यीशु है। वो प्रभु आपके जीवन में आपके अपनी शांति दें। इसलिए इस महीने आपके लिए मंगलमय हो। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते से अपने दिल की गहराई से आपको आशीर्वाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और सारे सेवक लोग को और सारे विश्वासी लोग को प्रभु आपके संग रहकर मदद करें, आशीष दें। यीशु की महिमा हो, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस महीने आपके हाथों में आपके बच्चों को प्रभु सौंपते हैं।
कोई भी परेशानी, कष्ट और कुछ भी हो, प्रभु जी आपको जानने वाले, जो आपको जानते हैं, जो आपको अपने पास प्रभु जी बुलाते हैं, वो आपके पास कोई आ जाता है, प्रभु आप उनके संग रहने के लिए पसंद करते हैं। हमारे बीच में रहने के लिए आपने वायदा किया है। शत्रुओं को दूर करने के लिए, सजाओं को दूर करने के लिए, हमेशा प्रभु जी हमें बचाने के लिए, विपत्तियों से दूर रखने के लिए आपने कहा। अपने बारे में आपने कहा, मैं पराक्रमी परमेश्वर हूँ, शांति के राजकुमार हूँ, और प्रभु बहुत मैं तुम्हारे बीच में रहकर प्रार्थना सुनने वाला हूँ, और मैं सब कुछ करने वाला यीशु हूँ कहा। धन्यवाद। आपके बच्चों को सबको आपके हाथ में देते हैं। यह वचन जिन जिन के जीवन में जाएगा, उनके घर के अंदर भी जाए, और आप उनको आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन।